अफर्मेशंस कहते हैं कि आप जो कुछ भी अपने लिए विचार रखते हैं वही सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सच होकर सामने आ जाते हैं। अगर ये सच है तो ये भी सच है कि आप जो अपने लिए कहेंगे वो सब कुछ सच होगा। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस, इसको आप संकल्प भी कह सकते हैं या फिर आत्म सुझाव भी कह सकते हैं। क्यों? देखिए, आत्म सुझाव का अर्थ ये है कि अब तक आपके मन में जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप खुद को जितना भी कुछ कहते रहते हैं, शायद जाने शायद अनजाने या किसी भी तरह से आप खुद को कह रहे हैं और आपकी लाइफ में वही हो रहा है, और फिर आप बाद में ये कह रहे हो मेरी लाइफ में तो सिर्फ खराब ही खराब है, तो मैं पॉजिटिव क्यों कहूँ? क्योंकि आपने खुद ही उन चीज़ों को अपनी लाइफ में बुलाया है और बहुत प्यार से। जैसे कि बहुत ही फेमस है, पैसे को जमा करके रखिए, कहीं जब आपकी तबीयत ख़राब होगी या बहुत कुछ मुश्किलें आएंगी तब ये आपकी लाइफ में काम आएगा। जब आप इस चीज़ को बहुत ही शिद्दत के साथ कह रहे हो, भले ही आप एक बार कह रहे हो, हर रोज़ नहीं कह रहे हो, लेकिन जब भी कह रहे हो, इसी को कह रहे हो, तो कभी ना कभी कोई बड़ी बीमारी या बहुत कुछ मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आएगी। हो गया ना अफर्मेशंस। या फिर मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ बर्बाद है, मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, मैं जो भी काम करता हूँ वो सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ बिगड़ते रहते हैं। आप जब बार बार ये कहेंगे तो आप जितने भी काम कर लीजिए, जितने भी बिजनेस का ट्राई कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिगड़ना ही है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतनी शिद्दत के साथ अफर्मेशंस दिया है। और एक बहुत ही फेमस है, जिस तरह से मेरा शुगर प्रेशर बहुत हाई है, बहुत हाई है, मेरा शुगर हाँ जी बहुत हाई है। आप कभी कहते ही नहीं हैं कि ये नॉर्मल है या ये फिर बॉर्डर लाइन पर है। मेरा शुगर हाँ जी एकदम ठीक है, आपका प्रेशर एकदम ठीक है, कभी नहीं कहते। और ये बढ़ रहा है तो आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों कहूँ कि क्योंकि ये तो बढ़ा हुआ है। आप अपने हेल्थ से लेकर, फैमिली से लेकर, अपने जॉब से लेकर, अपने ज़िंदगी में आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ को आप सिर्फ नकारते हैं, धुतकारते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, और इसी तरह से ये अफर्मेशंस बन के आपकी ज़िंदगी में भूचाल मचाते हैं। और तब आप कहते हो कि ये क्या हो गया। तो अगर ये सब हो सकते हैं आपकी इन सारी बातों से, तो बड़ा अच्छा है कि हम कुछ अलग करें जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कैसे हैं आप सब? मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका ही स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी लाइफ को जिए जा रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेशंस है तो क्या है? अफर्मेशंस आपके जो पुराने बिलीव सिस्टम है, जो पुराने विचार हैं, जो अब तक आपकी ज़िंदगी में आए हैं, चाहे आपने कहीं से सुना है, चाहे आपने सीखा है, चाहे आपने जाना है किसी भी तरह से, चाहे वो फैमिली से हो या फिर सोसाइटी से हो, बड़ों से हो, किसी भी तरह से आपने सुन लिया है और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, यही अफर्मेशंस बन गए हैं। और जब अब हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं या फिर आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हो, इसको ही आप संकल्प कह सकते हैं या फिर आत्म सुझाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप खुद को जो सारे के सारी बातें कहेंगे, भले ही वो अभी के इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जब आप हर रोज़ इनको कहते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी ही बनती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जितने भी अफर्मेशंस कहेंगे उसका फुल ऑफ डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से और क्यों इन अफर्मेशंस को हम कह रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जब आप इन अफर्मेशंस को हर रोज़ मॉर्निंग में यूज़ करेंगे तो आपको भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट का एहसास हो और आपको लगे यस दिस इज़ माई लाइफ, मैं तो यही चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आज के इस दिन के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दिन के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दिन के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम जब भी सुबह को उठते हैं हमें नहीं पता
कि हमारे साथ क्या हो सकता है। जब भी हम रात को सोने जाते हैं हमें नहीं पता कि हम दूसरे दिन उठेंगे, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी के साथ हम हर रोज़ उठते हैं। ये तो एक सबसे बड़ा चमत्कार है, एक मिरेकल है कि हम जिस तरह से रात को सोए हैं बिल्कुल उसी तरह से सुबह को उसी एनर्जी के साथ उठ रहे हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा भगवान का दिया गया चमत्कार है, और इसलिए ईश्वर को सबसे पहले आप धन्यवाद कीजिए आज के इस दिन के लिए। नंबर 2, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और संपूर्ण रूप से सक्षम हूँ। मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और संपूर्ण रूप से मैं सक्षम हूँ। मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और संपूर्ण रूप से मैं सक्षम हूँ। जब आप अपने हेल्थ के लिए ये कहते हैं तो आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके हेल्थ के साथ जुड़ जाती है। और भले ही आपकी हेल्थ आज कुछ भी हो, लेकिन जब आप इसको इतनी एनर्जी के साथ कहेंगे तो सारी नेगेटिविटी हटके आपकी पॉजिटिविटी का संचार होगा। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित, सक्षम और बहुत ही खूबसूरत होती जाएगी। नंबर 3, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ। देखिए, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल नारियल की तरह हैं, आपके पास कोई मन नहीं है, आप में कोई इमोशंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकली, मेंटली, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी आकर कुछ भी कहे, चाहे आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बवंडर हो जाए, चाहे कुछ भी ऐसा हो कि सब तहस नहस हो गया है, आप किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है अचानक से कि क्या करें क्या ना करें, किसी बात का किसी ने कुछ कह दिया और उसको लेकर सब एकदम मारने पीटने काटने लग गए, लेकिन आप टोटली शांत होकर उस बात को समझते हैं, उस बात को महसूस करते हैं, उसके कहने का कारण क्या है ये जानते हैं और उसके बाद उसका कोई रिएक्शन देते हैं। तो आप अगर पर्सनालिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ही आप ये कह सकते हैं। और जो इंसान स्ट्रॉन्ग है मतलब वो अंदर से बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ और सक्षम है, और ऐसा इंसान हर किसी फील्ड में बहुत ही आगे जाता है। तो आपने जब ये कह दिया तो आपने खुद को एक अलग अफर्मेशन दे दिया, किसका? कि आप शांत भी हैं, आप धैर्यवान हैं। नंबर 4, मैं एक पीसफुल सोल हूँ। मैं एक पीसफुल सोल हूँ। मैं एक पीसफुल सोल हूँ। दैट मीन्स आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से, शांत स्वभाव तरीके से ही हर चीज़ को समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि आप अगर शांत होंगे तभी आप किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा चंचल होता है या फिर आपका जो माइंड है वो हमेशा माइंड चैटिंग करने लगेगा, हर वक्त उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से ना समझ पाएंगे, ना ही कोई डिसीजन ले पाएंगे। और इसके लिए आपका शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उस वक्त शांत हैं तो आप उस जंग को जीत सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए मैं एक पीसफुल सोल हूँ। नंबर 5, मैं किसी भी सिचुएशन को स्थिर होकर, दृढ़ होकर, शांत होकर समझने के बाद ही रिएक्ट करता हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन को स्थिर होकर, दृढ़ होकर, शांत तरीके से समझने के बाद ही रिएक्ट करता हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन को स्थिर होकर, दृढ़ होकर, शांत तरीके से समझने के बाद ही रिएक्ट करता हूँ। देखिए, अपने इस अफर्मेशंस में आपके अपने अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर किस तरह से आप आगामी में शांत तरीके से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ सटीक तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ इस एक लाइन में, एक अफर्मेशन पे सब कुछ आ गया है। नंबर 6, मैं हमेशा खुश हूँ, इसलिए खुशियाँ ही मेरे पास आती हैं। मैं हमेशा खुश हूँ,
इसलिए खुशियाँ ही मेरे पास आती हैं। मैं हमेशा खुश हूँ, इसलिए हमेशा खुशियाँ ही मेरे पास आती हैं। देखिए, आज की जो ज़िंदगी है, हम हर एक चीज़ में खुशियों को बाहर कहीं ढूंढते हैं, लेकिन जब आप खुद को ये अफर्म कर रहे हैं कि आप खुश हैं और आपके पास सिर्फ खुशियाँ ही आ रही हैं, तो यही वाइब्रेशन जा रहा है और आप ये महसूस करेंगे सच में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की ही जगह है। कोई नेगेटिविटी या कुछ भी नकारात्मक किसी भी चीज़ की कोई जगह ही नहीं है और वो आपकी लाइफ में है भी नहीं। नंबर 7, मेरे घर में हर किसी के साथ हर किसी का रिश्ता बहुत प्यारा और आंतरिक है। हमारे घर में सदैव शांति विराज करती है। मेरे घर में हर किसी के साथ हर किसी का रिश्ता बहुत प्यारा और आंतरिक है। हमारे घर में सदैव शांति विराज करती है। मेरे घर में हर किसी के साथ हर किसी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और आंतरिक है। हमारे घर में सदैव शांति विराज करती है। आज के वक्त में ये एक ऐसा अफर्मेशंस है, जब आपने ये कहा मतलब आप एक ही अफर्मेशंस में आपके पूरे घर की सिचुएशन, चाहे किसी के साथ किसी का मनमुटाव हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने ये अफर्म कर दिया कि सबके साथ सबका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपके घर में शांति ही विराज करती है। तो आपने एक लाइन में अपने घर को आप किस तरह से देखना चाहते हैं ये भी बयान कर दिया। नंबर 8, मैं अपने हर काम को सही समय पर सही तरीके से खुशी के साथ पूरा करता हूँ और इसलिए मेरे पास काम की बहुत प्राचुर्यता है। मैं अपने हर काम को सही समय पर सही तरीके से खुशी के साथ पूरा करता हूँ और इसलिए मेरे पास काम की प्राचुर्यता है। मैं अपने हर काम को सही समय पर सही तरीके से खुशी के साथ पूरा करता हूँ, इसलिए मेरे पास काम की प्राचुर्यता है। और इस अफर्मेशंस में, इस लाइन में आपने अपने काम को लेकर, ये जो कहते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, काम नहीं हो रहा है, या फिर मेरे पास तो काम है ही नहीं, या अपने काम को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी चिंताएं हैं, आपने सब कुछ को एक लाइन में सब हटा दिया। आप खुशी के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं, आप सही समय पर काम को पूरा कर रहे हैं सही तरीके से और इसलिए आपके पास काम की प्राचुर्यता मतलब बहुत काम है, बहुत काम है, जिसको भी आप खुशी के साथ सही समय पर सही तरीके से पूरा कर लेंगे। नंबर 9, मेरा आज का दिन बहुत ही पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी और खुशियों से भरा हुआ है। मेरा आज का दिन बहुत ही पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी और खुशियों से भरा हुआ है। मेरा आज का दिन बहुत ही पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी और खुशियों से भरा हुआ है। आपने इस लाइन में अपने जितनी भी खुशियाँ चाहते हैं, आपकी इस दिन से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, सब कुछ आपने इस एक लाइन में कह दिया। और जब आप सुबह को इसको कहते हैं, इस तरह से अफर्मेशंस देते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। और अब लास्ट नंबर 10, मैं यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब लास्ट में आपने यूनिवर्स को भी ये कह दिया, पॉजिटिव चीज़ें हैं आप मुझे भेजिए, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। ये जो 10 अफर्मेशंस हैं आपकी लाइफ में, मुझे लगता है अगर आप इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक शांति का अनुभव करेंगे। सिर्फ ना ही आपकी आत्मिक शांति, आपकी पारिवारिक शांति, आपकी कर्म शांति और सारी चीज़ों को पीसफुल आपको दृढ़ बनाएगा, जो आपकी आगामी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे देखिए ना, मैं जब आपको हमेशा पहले ही कहती हूँ कि कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर हैं। ये भी तो एक अफर्मेशन है जो कि बहुत पहले से जानबूझ कर दिया जा रहा है। क्यों?
मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप हमेशा से मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, या फिर अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इसके बाद मेरे हर वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि ये अफर्मेशंस जो है आपको जो दिया जा रहा है, आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, आपका माइंड इन चीज़ों को रिसीव करने के बाद एक अलग वाइब्रेशन में जा रहा है। और कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी भी चीज़ को भेजने का एक तरीका, एक चाबी अगर कुछ है तो वो ये है कि आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज़ बार बार कुछ कहना होगा। जब आप किसी के पास जाके बार बार एक ही चीज़ को बयान करते हैं, एक ही बात को कंटिन्यूअसली बार बार कहते जाते हैं, तब वो चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड भी जब हर रोज़ आपकी एक ही बात को बार बार सुनेगा एक ही टाइम पर, तब वो उस तरह से आपके पूरे दिनचर्या को बदलने में, वो जो वाइब्रेशन है उसमें वो काम करने लगेगा। इसी को आप संकल्प कह सकते हैं, इसी को आप आत्म सुझाव भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से चाहते हैं आप उस तरह से बनते हैं, तो उस तरह से आप अफर्मेशंस दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू।